बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर खान और अपने तमाम नाज़रीन को मैं वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, इस वक्त अभी एक बड़ी बहस हर जगह हो रही है। दोबारा से एक जो इशू है बहुत हाईलाइट हो रहा है और उस चीज़ को बार बार हेडलाइंस में भी दिखाया जा रहा है और वैसे भी उसकी बात की जा रही है। आयशा जो टिकटॉकर है और रैम्बो का जो मामला है, जो मीनार पाकिस्तान में जो इशू हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब सामने चीजें क्या आ रही जी। रैम्बो क्या कह रहा है जी, हवालात में बंद है और वो वीडियो बयान दे रहा है। उसके बाद फिर आयशा जो टिकटॉकर है वो क्या कह रही है जी, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठकर अब वो कह रही है कि रैम्बो ने सब कुछ उसे करवाया और ये गैंग है। जो भी मामलात है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इन दोनों में से ना ही आयशा जो टिकटॉकर है और ना ही ये रैम्बो, ये दोनों बरी जिम्मा नहीं है सारे मैटर में, और ना ही इतने कोई, ये दोनों ही बहुत ज्यादा भोले हैं। दोनों के अपने अपने मफादात हैं। रैम्बो को अपना मफाद था, इसको जो इनको जो आयशा जो टिकटॉकर है इनके अपने मफादात थे। इनकी इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऐसी नाजिबा वीडियोस आ चुकी हैं। जबरदस्ती का जो एलिमेंट जो कहा जा रहा है जी कि वो जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें जबरदस्ती रैम्बो ने कुछ किया हो या फिर रैम्बो से जबरदस्ती कोई काम जहां कोई इस तरह का टिकटॉक बनवाया हो। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की। मेरा जो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मीनार पाकिस्तान का जो इंसिडेंट हुआ, ये इन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। जब ये इंसिडेंट बन जाता है, जो इशू होता है, जो हुआ वो गलत था। उस औरत के साथ जो छेड़खानी हुई वो भी गलत थी। जो उन लोगों ने किया, लोगों को जो है अपनी तरफ राग़ब किया, वो भी गलत था। अब हुआ क्या है, अब उसके बाद जो इश्यूज होते हैं, इंटरव्यूज आते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे खबरें आती हैं, सब कुछ होता है। उस वक्त तो ये हर जगह साथ था रैम्बो नामी शख्स, और ये भाई था और ये मजलूम थे दोनों, और बहुत ज्यादा इन लोगों का जो मामलात खराब थे। फिर क्या होता है अचानक, फिर ये भी कहा जाता रहा चैनल्स पे आगे, ये तो मेरा भाई है। और उससे जब पूछा गया, वो कहता पता नहीं मुझे भाई क्यों कहती है, ये तो मेरी बहन नहीं है। तो मामला सिर्फ ये कि दोनों ही कोई इतने ज्यादा वो माजरत के साथ छुने काके नहीं है। माजरत के साथ इन दोनों ने एक मेस क्रिएट किया। उसके बाद फिर इनके पास वीडियो आई, फिर इन्होंने सोचा चलिए इसको वायरल करते हैं या इसको चलाते हैं, या फिर जो भी मामलात हैं। जब सारा काम करके, मैं अगेन पहले कहूंगा, जो हुआ सो गलत हुआ। जो लोगों ने बदतमीजी की वो गलत, अपनी जगह गलत है। लेकिन इन लोगों ने जो किया, जिससे बदनामी भी हुई, ओवरऑल बहुत ज्यादा एक इशू भी बन गया, एक इशू क्रिएट भी हुआ। अब आकर ये दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं इल्जामात। वो कहता है जी कि मैं तो बहुत ही शरीफ इंसान, बस उसकी बातों से लगता है ना कि मेरा तो कसूर ही नहीं है, इसने मुझसे पैसे लेने थे या मुझे पैसे मांग रही थी, मुझसे 5-5 लाख रुपया मांग रही थी। वो कहती हैं कि जी ये पैसे ले रहा था, ये इंटरव्यूज कराने के भी पैसे ले रहा था। मेरी अभी जो लॉयर है, अभी जो टिकटॉकर जो हैं आयशा के, उनके लॉयर, उनसे भी मेरी बात हुई है। अब मेन स्ट्रीम जो मेरा प्रोग्राम है उसमें भी मैं उनका मौकफ जो है वो जरूर लूंगा, और अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए भी उनका मौकफ आना बहुत जरूरी है। लेकिन जो अब तक लगता है जो मामला, कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही सारे मामलात हुए, वीडियोस बनी, टिकटॉक्स बने, फिर उसके बाद ये टिकटॉक की वीडियो आई, फिर ये प्रमोट किया जाता रहा एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को भाई बहन कहा जाता रहा, फिर सारे मामलात थे। अब एंड पर आकर एक दूसरे पर इल्जामात लगाना या इनकी शफात सामने आना, और टिकटॉकर्स के नाम लिए गए हैं, और टिकटॉकर्स के बारे में बताया जा रहा है जी कि फलाना फलाने का ये ग्रोथ था, उन्होंने मुझे मजबूर किया, मेरी नाजिबा वीडियोस रैम्बो के पास हैं, या रैम्बो ने मुझे मजबूर किया। जो मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। गुजारिश यही है हमारी जो पुलिस से भी, जो इन्वेस्टिगेशन जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे, कि दोनों की प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, मेरिट पे होनी चाहिए। किस किस का कितना किरदार है ये इस सारे मामले में, इससे पहले भी वो, और अब एक दूसरे पे इल्जामात लगा के ना तो आयशा बीबी बरी जुर्मा हो सकती हैं, और ना ही ये जो टिकटॉकर है, क्या ये जो रैम्बो नामी लड़का है, ये बरी जुर्मा हो सकता है। अब प्लांटेड चीज़ें करना या इस तरह के मामलात क्रिएट करके फिर अपना एक, वो कहते हैं ना कि पब्लिसिटी स्टंट खेलना, वो गलत है। अब टीवी चैनल्स पर आकर माजरत के साथ बुर्का पहनकर फिर रोना, फिर वो चीज़ें मामलात करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बड़ा एक ना, एक आवाम इतनी भोली नहीं है, हमारी पब्लिक है, सब जानती है।
पाकिस्तानी अवाम को सब मालूम है क्या मामलात होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो इनका जो मामलात है जी इसमें कि अब एक और चीज़ सामने आ रही है। हाँ, ये हकीकत इसमें कुछ हो सकती है कि जो अब आयशा टिकटॉकर कह रही है कि उनकी जान को ख़तरा है, ना सिर्फ किसी और से बल्कि अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी उनको ख़तरा है। इसकी दो तीन वजूहत हैं। कुछ मामला तो ये सामने आ रहे हैं कि ये बाहर जाना चाह रही हैं और वीज़ा लगवा कर या किसी दूसरे मुल्क में ये शिफ्ट होना चाह रही हैं। तो ये तो उनका एज अ पर्सनल उनका एक राइट है, वो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करके ना करें ऐसा। लेकिन अगर हम वाकई वो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो उसमें तो हम भी गुजारिश करेंगे आला हुकाम से भी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए आयशा जो टिकटॉकर हैं उनको, और ताकि उनको खुदा न खासा नुकसान ना पहुंचे। रैम्बो को भी ज़ाहिर जो जो एक बड़ी ये एक बड़ा लाइमलाइट हो चुका है में है ये केस, और एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। हर कोई डिस्कस कर रहा है, टॉप ट्रेंड्स में जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो उसकी लपेट में भी आए हैं, उससे उनको नुकसान भी पहुंचा है, अवाम भी डिसअपॉइंटेड है उनसे। लेकिन एक मामला ये है कि इस पूरे केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एक नया पहलू है जो कहा जा रहा है जी मुझे मेरी फैमिली से डर है, मेरे घर वाले मुझे मार ना दें या मेरा भाई मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, आयशा जो टिकटॉकर वो जो बता रही हैं। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए और केयर करनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी को भी खुदा ना खास्ता, चाहे रैम्बो हो या कोई आयशा जो टिकटॉकर है या कोई भी ऐसा शख्स है उसको कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि इससे पहले एक मिसहैप हो चुका है। कंदील बलोच जब बहुत हाई प्रोफाइल केस चला गया, बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस होने लग पड़ा, बहुत सारे इश्यूज थे, कुछ उनकी भी अल्लाह ताला उनके लिए सब पे रहम करे अल्लाह ताला। तो ये मामलात हैं कि जब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया केस तो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको उनका बड़ा बेईमाना कत्ल कर दिया गया। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कभी भी किसी के साथ ऐसा मामला हो। तो अगर आयशा ये कह रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है तो डेफिनेटली ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, और उसके साथ साथ इस केस की प्रॉपर इंटेरोगेशन हो दोनों को। रैम्बो मासूम है माजरत के साथ, और ना ही इस टिकटॉक वाले इशू में आयशा टिकटॉकर जो हैं वो बरी ज़िम्मा हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। दोनों की प्रॉपर इंटेरोगेशन होनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए, यहाँ तक कहा जा रहा है जी कि जो लोग पकड़े गए हैं वो 5-5 लाख रुपया दें तो उनको छुड़वा देंगे। ये भी मामला कुछ सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है मुबैना तौर पर। तो जो भी मामलात हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है, मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि डेली बेसिस पर मैं पिछले 15-20 सालों से क्राइम इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स कर रहा हूँ और बात हो रही है लोगों से। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो हक़ाइक़ वो सामने लाया जाए। तो इसमें दोनों ही बरी ज़ुबानी हो सकते हैं, क्योंकि कल को ये इनका पहले टिकटॉक वीडियोस देखें तो इनका प्यार लवर्स वाला था, जिस तरह के गानों पे इनकी टिकटॉक्स हैं, और इनकी पर्सनल वीडियोस जो बनी हैं उनमें देखें तो भी बड़ा गहरा प्यार नजर आता है। फिर जब ऑन स्क्रीन मेन स्ट्रीम पर आते हैं मीडिया में तो फिर ये बहन भाई वाला प्यार हो जाता है, फिर वो बहन भाई वाली मामला इनके होते हैं। फिर और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इनके सामने आई हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि इनकी प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, चाहे रैम्बो साहब हैं, चाहे वो आयशा टिकटॉकर है, उसको औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा जो है वो नहीं देना चाहिए। जो हक़ाइक़ हैं उन पर मद्देनज़र रखते हुए जिस जिसका जितना कसूर है उसका उतना सामने आना चाहिए, और किसी की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। बस यही गुजारिश है, खुदा रहा ऐसे मामला से बचें। नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे तो मामला नेगेटिव होंगे। अगर आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, कभी किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, कोई हर तरह की परेशानी से, हर तरह की मुश्किल से अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उनको इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अवामी पहलू है, अवामी बात है, आपकी बात है, क्योंकि दोनों ही जो हैं बरी ज़ुम्मा नहीं है, दोनों का कसूर है। दोनों को कानून के मुताबिक जो भी इंटेरोगेशन हो, चीज़ें सामने आए तो सामने चीज़ें लाई जानी चाहिए और इनको उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरा ये यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बस मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों से इंटरेक्शन रहे। जब चाहे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप लोग मुझसे बात करते हैं तो अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। हम लोग बहुत सा ख्याल रखें। अपने मेज़बान कैसर खान को जा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।